सोचिए क्या होता है जब दो बिल्कुल अलग दुनियाएं आपस में टकराती हैं। एक तरफ है टेक्नोलॉजी के जादूगर एलन मस्क और दूसरी तरफ इंडस्ट्री के बेताज बादशाह मुकेश अंबानी। हाल ही में जो इनकी बातचीत हुई ना, वो सिर्फ एक आम चर्चा नहीं थी, बल्कि हमारे आने वाले कल का एक नक्शा हो सकती है। तो चलिए इस खास बातचीत की परतों को खोलते हैं। इनकी पूरी बातचीत की जड़ में एक ऐसा सवाल था जो हम सबको कहीं ना कहीं परेशान करता है कि हम अपनी सबसे बड़ी चुनौतियों से निपटेंगे कैसे। चाहे वो क्लाइमेट चेंज हो या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बढ़ता दायरा। इनके जवाब सिर्फ कुछ आइडियाज नहीं हैं, ये एक पूरा रोड मैप हो सकता है जो हमारे जीने का तरीका ही बदल दे। एक तरफ है एलन मस्क, जिनकी नजरें तो मंगल पर हैं, और दूसरी तरफ मुकेश अंबानी, जिन्होंने भारत के कोने कोने को बदल कर रख दिया है। ये सिर्फ दो बड़े बिजनेसमैन नहीं हैं, ये दो अलग अलग सोच हैं। और जब ये दोनों साथ आते हैं ना, तो आइडियाज का एक ऐसा संगम होता है जो सच में दुनिया को हिला सकता है। चलिए देखते हैं कि इस संगम से क्या निकल कर आता है। तो उनकी बातचीत का सबसे पहला और शायद सबसे जरूरी पड़ाव था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये एक ऐसी चीज है जो 21वीं सदी का सबसे बड़ा तोहफा भी है और शायद सबसे बड़ा खतरा भी। और इस मुद्दे पर मस्क और अंबानी दो अलग अलग सिरों पर खड़े नजर आए, जिससे एक बहुत ही दिलचस्प बहस शुरू हो गई। एलन मस्क अपने जाने पहचाने अंदाज में सबसे पहले खतरे की घंटी बजाते हैं। उन्होंने एआई की तुलना एक ऐसे जिन से की जो आपकी हर ख्वाहिश तो पूरी कर सकता है, लेकिन अगर जरा भी चूके तो आपको ही तबाह कर सकता है। ये एक बहुत ही गंभीर चेतावनी है जो हमें सोचने पर मजबूर करती है कि एआई को बिना सोचे समझे आगे बढ़ाना कितना खतरनाक हो सकता है। लेकिन जहां मस्क को एक बड़ा खतरा नजर आ रहा था, वहीं अंबानी को एक बहुत बड़ा मौका दिखा। उनके लिए एआई एक ऐसा जरिया है जो भारत के करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल सकता है, उन्हें ताकत दे सकता है। हेल्थ केयर से लेकर एजुकेशन तक सबको बराबरी का मौका दे सकता है। ये टेक्नोलॉजी को देखने का एक बहुत ही पॉजिटिव नजरिया है जो इंसानियत की भलाई पर फोकस करता है। तो अब हमारे पास दो बिल्कुल अलग अलग नजरिए हैं। एक तरफ तबाही का डर, दूसरी तरफ उम्मीद की किरण। लेकिन फिर इस बहस के बीचों बीच उन्हें एक कॉमन ग्राउंड मिला, एक ऐसा शब्द जो इन दोनों सोच को जोड़ सकता है: अलाइनमेंट। यही वो पुल है जो एआई के खतरे को उसके वादे से जोड़ता है। तो ये एआई अलाइनमेंट, इसका आखिर मतलब क्या है? चलिए एक आसान सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आपने एक सुपर इंटेलिजेंट रोबोट को सिर्फ कॉफी बनाने के लिए कहा। अगर वो अलाइंड नहीं है तो हो सकता है वो दुनिया की सारी कॉफी बीन्स जमा करने निकल पड़े, भले ही उससे पूरी दुनिया में अफरा तफरी मच जाए। अलाइनमेंट का मतलब है ये पक्का करना कि एआई सिर्फ हमारे शब्दों को नहीं बल्कि हमारे इरादों को समझे। बस यही वो चाबी है जो एआई को एक मददगार दोस्त और एक बेकाबू दुश्मन के बीच का फर्क तय करती है। एआई की इस उलझी हुई दुनिया से निकलकर उनकी बातचीत एक और बहुत जरूरी मुद्दे पर आई: हमारे प्लैनेट का भविष्य, सस्टेनेबल एनर्जी। और यहां टकराव की जगह हमें एक गजब का तालमेल देखने को मिला, एक ऐसा एरिया जहां इनकी ताकतें अगर मिल जाएं तो कुछ कमाल का हो सकता है। जरा सोचिए, एक तरफ टेस्ला की कमाल की बैटरी टेक्नोलॉजी और दूसरी तरफ रिलायंस की जबरदस्त प्रोडक्शन कैपेसिटी। मतलब एक के पास है दिमाग तो दूसरे के पास है जबरदस्त ताकत। ये एक ऐसी परफेक्ट जोड़ी है जो भारत के एनर्जी सेक्टर को हमेशा के लिए बदल सकती है। ये सिर्फ एक ख्याल नहीं है, ये एक लॉजिकल पार्टनरशिप है। और यहीं पर वो सबसे बड़ा सवाल उठता है, क्या हम बहुत जल्द टेस्ला और रिलायंस को हाथ मिलाते हुए देख सकते हैं? क्या यही वो पार्टनरशिप होगी जो भारत को पेट्रोल डीजल से हटाकर एक साफ सुथरे भविष्य की तरफ ले जाएगी? पूरा देश बल्कि पूरी दुनिया की नजरें इसी पर हैं। और फिर मस्क ने वो कह दिया जिसका शायद सबको इंतजार था। उन्होंने सिर्फ इस आइडिया पर हामी नहीं भरी, बल्कि इसे बहुत मुमकिन बताया। ये सिर्फ एक छोटी मोटी बात नहीं थी, ये एक इशारा था कि भारत में एक ग्रीन एनर्जी क्रांति की नींव रखी जा रही है। देखिए, इस मुमकिन पार्टनरशिप का मकसद सिर्फ कुछ इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाना या सोलर पैनल लगाना नहीं है। नहीं, इसका लक्ष्य बहुत बड़ा है। ये दुनिया के एनर्जी इस्तेमाल करने के तरीके को जड़ से बदलने के बारे में है। ये एक ऐसा मिशन है जो सिर्फ मुनाफे के लिए नहीं बल्कि हमारे प्लैनेट के बचने या ना बचने का सवाल है। अब कोई भी ऐसी बातचीत जो फ्यूचर बनाने का दावा करे, वो आने वाली पीढ़ी को सलाह दिए बिना तो पूरी हो ही नहीं सकती, है ना? और इस मामले में मस्क और अंबानी दोनों ने अपनी जिंदगी का निचोड़ सामने रखा। दो अलग अलग रास्ते जो पहुंचते एक ही मंजिल पर हैं: तरक्की। मस्क की सलाह:
वो तो सीधी सीधी उनकी अपनी जिंदगी से निकल कर आती है। फेल होने से डरो मत। उनका मैसेज बहुत साफ है। अगर आप किसी चीज को सच में जरूरी मानते हैं तो उसे करने की हिम्मत दिखाइए, भले ही पूरी दुनिया कहे कि यह नामुमकिन है। यही वो सोच है जो रॉकेट लॉन्च करवाती है और पूरी इंडस्ट्री को बदल देती है। और वहीं अंबानी एक बहुत जरूरी बात याद दिलाते हैं, बड़े बड़े सपने बिना मकसद के खतरनाक हो सकते हैं। वो कहते हैं कि टेक्नोलॉजी बहुत पावरफुल है, पर है तो वो सिर्फ एक टूल। असली चीज है क्यों, वो मकसद जो आपके इनोवेशन को सही दिशा देता है। यही वो नैतिक कंपास है जो तरक्की को सही रास्ते पर रखता है। तो फिर फ्यूचर के इनोवेटर्स के लिए क्या सीखें यहाँ? शायद यही कि आपको मस्क जैसी हिम्मत और अंबानी जैसा मकसद दोनों चाहिए। आपको आसमान छूने का हौसला रखना होगा, लेकिन साथ ही आपके पैर जमीन पर मजबूती से टिके होने चाहिए। सच्ची और लंबी चलने वाली तरक्की इसी बैलेंस में छिपी है। तो आखिर इस पूरी ऐतिहासिक बातचीत से हम क्या सीख सकते हैं? ये सिर्फ दो पावरफुल लोगों के बीच की एक दिमागी कसरत नहीं थी। ये तरक्की के लिए एक मुमकिन ब्लूप्रिंट था, एक ऐसा मॉडल जो टेक्नोलॉजी की जबरदस्त ताकत को इंसानी उसूलों और इंडस्ट्रियल स्केल के साथ जोड़ता है। ये पूरा का पूरा खाका असल में 3 आसान लेकिन बहुत पावरफुल स्टेप्स में समझा जा सकता है। पहला, अपनी बनाई हुई चीजों पर काबू रखें। ये पक्का करें कि एआई हमारी सेवा करे, हम एआई की नहीं। दूसरा, अपनी ताकतों को मिलाएं, यानी इनोवेशन को स्केल के साथ जोड़ें। और तीसरा, एक मकसद के साथ आगे बढ़ें, मतलब हमारी हर तरक्की इंसानियत की भलाई के लिए हो। यही है भविष्य का फॉर्मूला। और आखिर में हम इसी सवाल के साथ रह जाते हैं, क्या ये दो अलग अलग दुनियाओं का संगम सच में हमारी बड़ी बड़ी मुश्किलों को हल कर पाएगा? क्या टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री का ये तालमेल हमें एक बेहतर कल की ओर ले जाएगा, या ये सिर्फ ताकत का एक नया रूप बनकर रह जाएगा? ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात पक्की है, बहस शुरू हो चुकी है और हम सब इसका हिस्सा हैं।